तो हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपका क्लास इंटरवल दिया हुआ है, तो हम इसके पहले मिडिल वैल्यूज़ निकालेंगे, यानी एक्स निकालेंगे हम सबसे पहले। ओके, तो इसका एक्स हम निकालेंगे। तो इसको एक्स निकालने के लिए जो देखिए करना क्या होता है आपको, ये जो हमारा क्लास इंटरवल दिया होता है, इसको हमें 2 से डिवाइड करना होता है। अगर हम 0 से 5 इसको प्लस कर देंगे, 0.2 करेंगे, तो ये 5/2 हो जाएगा। और फिर इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 2.5। ओके, तो हमारा मिड वैल्यू यानी 5 की हमारी मिड वैल्यू हो गई 2.5। एंड इसका हम लोग प्लस करेंगे, इसके बाद फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 7.5। आप इजीली कर सकते हो। देखो यहाँ पर 5 का डिफरेंस है, तो मिड वैल्यूज़ में भी 5 का डिफरेंस आएगा। आप इस तरह से इजी कर सकते हो। तो देखो 7.5 हो गया, 12.5, 17.5, 22.5 एंड लास्ट में 27.5। यहाँ पर तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत हुई नहीं होगी आपको। अभी आपको हमें इसमें से निकालना क्या क्या पड़ेगा। देखिए, हमें निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कार्ल पियर्सन का। तो उनका फॉर्मूला होता है x⁻ माइनस मोड अपॉन सिग्मा। ये होता है उनका इसका फॉर्मूला। तो उसके लिए हमको निकालना पड़ेगा x⁻, यानी मीन निकालना पड़ेगा, मोड निकालना पड़ेगा यानी बहुलक निकालना पड़ेगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा। ओके, तो अभी हमने x निकाल लिया है, तो फटाफट से इसका मीन निकाल लेते हैं। मीन निकालने के बाद मेरा यहाँ पर आंसर आया है। देखिए, मीन का हमारा आंसर आया है x⁻ इक्वल्स आ गया हमारा 17.5। ओके, ये हमारा मीन आ गया। अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए ds निकालना पड़ेगा। तो हम पहले यहाँ पर देख लेते हैं, हमें dx निकालना है, ds निकालना है, fds एंड लास्ट में fds स्क्वायर। तो फटाफट से इसको निकाल लेते हैं। ओके, तो dx निकालने के लिए देखिए x माइनस x⁻ होता है। dx निकालने के लिए हम करते क्या हैं, x माइनस x⁻ करते हैं। ओके, तो 2 माइनस 17.5 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर हो जाएगा -15, -10, -5, 0, 5 एंड 10। ds निकालने के लिए हमको करना क्या होता है, ये जो हमारा आया x माइनस x⁻ आया, इसका जो आया इसको हम लोग i से, यानी कि इंटरवल जो हमारा दिया होता है उससे हम लोग डिवाइड करेंगे इसको। तो अभी हम हमारा क्लास इंटरवल देखिए 5 दिया हुआ है। ओके, क्लास इंटरवल 5 दिया हुआ है, तो 5 से 15 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा -3, -2, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, फिर ये हमारा आएगा -1, 0, 1, 2। अभी देखिए, कुछ लोगों को प्रॉब्लम क्या हो जाती है ना, कई कई बुक्स में ये dx नहीं दिया होता है, x के बाद डायरेक्टली ds दे देते हैं। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये 2.5 का कैसे किया कि -3 आ गया। तो इसको मैं आपको एक कॉर्नर पे बता देती हूँ कि इसको कैसे करते हैं। देखिए, यहाँ पर जैसे d हमारा इसका फॉर्म, अगर हम माइनस इसको निकालेंगे डायरेक्टली ds निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है x माइनस x⁻ अपॉन i। ठीक, तो यहाँ पर हमारा x दिया हुआ था, फर्स्ट का देख लेते हैं, 2.5 -17.5 अपॉन हमारा इंटरवल दिया हुआ है 5 का। देखिए 5 का डिफरेंस है इसमें, ये हो गया 5। ओके, तो यह हमारा आएगा -15 अपॉन 5। इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा -3। ओके, ये हो गया, -3 आ गया। ऐसे ही हम लोग सारा कर लेंगे। अब उसके बाद fds निकालेंगे। fds यानी ये ds हमारा, और f को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, देन इसके बाद fds निकालेंगे तो हमारा fds आ जाएगा इसका -15, 5 × 3 आ जाएगा -15,
-14 -10, ये हमारा 0 ही होगा। ओके, एंड 4 एंड 8। ओके, ये भी निकल गया। अभी हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे, FDS स्क्वायर। इसके बाद हम लोग निकालेंगे FDS स्क्वायर। कुछ लोग इसको स्क्वायर बोलते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। तो देखिए, FDS स्क्वायर निकालने के लिए आपको 15 का स्क्वायर नहीं निकालना है, आपको इसको एंड इसको, इस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद जो आंसर आएगा उसके यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 15 × 3 = 45, 28, 10, 0, 4 एंड 16। अभी हम इन सब का टोटल करेंगे, तो इसका टोटल हमारा आएगा 103, इसका आएगा -27। ये हमारा माइनस में है ज़्यादा ना, तो हमारा -27 आएगा। ओके, अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं, उसको हम दूसरे पेज पर निकालते हैं। जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बोला था कि इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हमको वो निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मैंने इसका फॉर्मूला लिख लिया है, सारी वैल्यूज़ यहाँ पर एक लाइन से लिख ली हैं। हम फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। देन हमारा FDS स्क्वायर आया है 103। अभी n जो हमारा आया है, हमारी फ्रीक्वेंसी जो दी होती है उसको हम लोग ऐड करेंगे, उसका समीशन आएगा n। तो हमारा n आया है 46 माइनस FDS हमारा आया है -27 अपॉन 46। इसको हम ब्रैकेट में कर लेंगे, √ इंटू आई हमारा है 5। इंटरवल हमारा 5 का था, तो हमारा 5 लिख लिया। अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देन इसको जब करेंगे तो इसका डिवाइड करेंगे, 2.24 माइनस 0.59 स्क्वायर होगा इसका। ओके, ये इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे इंटू 5, इसको जब हम लोग फटाफट से इसको सॉल्व करेंगे, देन 2.24 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा आएगा 0.35 इंटू 5। ओके, और फिर हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देन 6.85, ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आया। देन हमारा मीन निकल आया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आया। अब हमें निकालना है मोड। तो मोड निकालने के लिए सबसे इजी ट्रिक होती है, मोड का फॉर्मूला आप लिखो, प्लस F1 माइनस F0 ऑन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ओके, आप यहाँ पर देखो, आई की जगह पे आप L2 माइनस L1 भी लिख सकते हो। तो ये तो आपका वही हो जाएगा, L2 माइनस L1 करोगे तो आई निकल जाएगा, तो आप शॉर्ट में आई लिख सकते हो। तो अभी देखिए हम लोग डिजिट लिख लेते हैं। तो हमारा L1 हमारा आया था। देखिए, मोड निकालने के लिए ना, जो सबसे ना, हम यहाँ पर मोड निकाल लेते हैं। तो L1 की जगह पे हम लोग लिख लेंगे 15। आप लोग क्वेश्चन को कॉपी पे उतार लीजिए ताकि आपको इजी रहे देखने में। 15 माइनस F1 हमारा F यानी फ्रीक्वेंसी। देन हमारे 15 के सामने जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जाएगा 16, और फिर फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो होती है उसको हम लोग F0 कंसीडर करते हैं। देन उसके ऊपर हमारा था 10, देन 10 माइनस अपॉन 2 इंटू 16 माइनस 10 माइनस, अभी F2 क्या होता है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी मेन फ्रीक्वेंसी है ना, उसके नीचे वाले को हम F2 कंसीडर करते हैं। तो हमारा 16 के नीचे था 4, तो यहाँ पर 4 ओके इंटू 5। अभी इसको हम लोग डिटेल में सॉल्व नहीं करेंगे, इसको मैं इजीली बता देती हूँ आपको। तो इसका आंसर आएगा 16.67। ओके, ये हमारा मोड भी निकल आया। अब चलिए हम लोग फाइनल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हमारा फाइनल फार्मूला क्या है और उसको अब लगा देंगे ऐसे। देन मैंने यहाँ पर उसका फार्मूला लिख लिया आपका, जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ
स्क्यूनेस था ना कार्ल पियर्सन का, ये उसका फॉर्मूला है। एंड अभी हम फटाफट से वैल्यूज़ को पुट करते हैं। एक्स बार हमारा आया था 17.5, फिर हमारा मोड निकला था 16.67 अपॉन हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आया था 6.85। इसको हम सॉल्व करेंगे, देन हमारा आएगा हम इसको सॉल्व करेंगे, देन इसको हम लोग जब माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 0.83 अपॉन 6.85 हम एज इट इज़ उतार लेंगे। फिर इसका हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 0.12। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हमारे जब हम कोएफिशिएंट निकाल लेंगे किसी में भी तो हमारा +1 के नीचे ही आएगा आंसर। तो ये हमारा +1 के नीचे आ रहा है, 0 पॉइंट में आ रहा है, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा।